अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज से कुछ महीने कबल मैंने अपने चैनल के ऊपर इस ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग को शेयर किया था, जिसे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है और कुछ क्वेरीज़ मेरे पास आई थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये था कि इस ट्राउज़र की आप पिक्स दिखाएं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो क्लिप मिल जाएगा। दूसरा ये कि किसी बच्ची की ये ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएं, वो मैं आज आपको कटिंग और स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। और तीसरा ये कि हमें समझ नहीं आया कि किस तरीके से थाइज़ की मेजरमेंट को यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। शायद उसमें मुझे समझाने में कुछ डिफ़िकल्टी हुई, तो अब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्ड थोड़ा सा इसको चेंज करके इसकी कटिंग सिखाऊंगी। लेकिन उम्मीद है कि आप इसको इजीली समझ पाएंगे और सेम इसी पैटर्न की ट्यूलिप शलवार आप भी स्टिच कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने ये बिछा लिया है ताकि मैं फ्रंट के दो पल्ले पहले यहाँ पे ट्रेस करके कट कर सकूँ। सबसे पहले जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो कपड़े के एजेस को स्ट्रेट करने के लिए की है। इसके बाद हाफ इंच के गैप से दोबारा से लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे इलास्टिक बैंड अलहदा से स्टिच होगा तो ये उसकी सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद शलवार की टोटल लेंथ 32 इंचज़ ही मैंने यहाँ पर मार्क करनी है। इसकी वजह यह है कि जब पांचा नीचे से फोल्ड होगा तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन उसमें दब जाएगा और वो जो कमी होगी शलवार की लेंथ में वो जब मैं दोबारा से ऊपर बेल्ट अटैच करूँगी तो उसमें रिकवर हो जाएगी। जो एज कपड़े का मेरी तरफ है उसे 2 इंच दूरी पर और 9.5 इंच गहराई पर मैंने सेंटर सीट का मार्क लगाना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है। अब जो ये बॉक्स बना है उससे दूसरी साइड पर मैंने कमर की चौड़ाई का मार्क लगाना है। अब ये कमर की चौड़ाई आपका जो सिंपल ट्राउज़र स्टिच हुआ हुआ होता है उसकी जो फ्रंट की चौड़ाई है उसके बराबर है। मेरे केस में ये 10 इंच है। इसके बाद थाइज़ की मेजरमेंट के लिए जो 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्क लगाया था वो बॉक्स बनाने के बाद उसको इंक्लूड करने के बाद ये 12 इंच बनता है। तो अब मैंने यहाँ पे 12 इंच पर मार्क लगा लेना है। अब थाइज़ की मेजरमेंट भी आपके अपने हिसाब से होगी। मेजरमेंट लेने का तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके बाद कर्व स्केल की हेल्प से जो कमर वाला मार्क है और जो थाइज़ वाला मार्क है उसको मैं इस तरीके से मिला दूँगी ताकि ट्राउज़र्स की थोड़ी सी राउंड शेप आए। अब जो थाइज़ और शलवार की टोटल लेंथ वाले मार्क्स हैं इसका सेंटर कर लेना है। इस पर पॉइंट मार्क आउट करना है। उससे 1.5 इंच ऊपर मैंने एक मार्क लगाना है। बेसिकली ये है मेरे पास वो लाइन जिस पर नीज़ मैं मार्क आउट करूँगी। अब जो मेरे पास थाइज़ की टोटल चौड़ाई है उसका हाफ कर लेना है और जो एज कपड़े का मेरी तरफ है उससे दोबारा से रीमेजर कर लेना है। अब जो ये मेजरमेंट आई है इसको एज से नापते हुए नीज़ पर भी वही पॉइंट लगाना है और पांचे पर भी वही पॉइंट लगाना है। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये सिंपल ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग है जो ऑलरेडी डिटेल में मैं सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी, उसे भी आप देख लीजिएगा। घुटने के लिए मैंने 4 इंच दाएँ 4 इंच बाएँ मैंने मार्क लगाया है और पांचे के लिए 3.5 इंच दाएँ 3.5 इंच बाएँ मार्क लगाया है। अब कर्व स्केल की हेल्प से थाइज़ वाले मार्क को घुटने वाले मार्क से मिला देना है और घुटने वाले मार्क को पांचे वाले मार्क से मिला देना है। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती ये हुई है कि मैंने बाहर वाले जो सेंटर सीट का बाहर वाला मार्क है उसको घुटने वाले मार्क से नहीं मिलाया, लेकिन जब मैंने ट्यूलिप में इसको कन्वर्ट किया था तो वहाँ पे ये गलती निकाल दी थी। अब यहाँ पे सेंटर सीट का पॉइंट दिया है। ये एक सिंपल ड्राफ्ट है। बेसिकली मुझे जस्ट ये आइडिया देना है कि थाइज़ के एरिया को कैसे कवर करना है या थाइज़ कहीं टाइट तो नहीं हो जाएंगे अगर हम ट्यूलिप शलवार वैसे स्टिच करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब यहाँ पे जो कमर पर जो ये बिल्कुल ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, इसके बाहर कमर से बाहर 5 इंच के करीब मैंने मार्क लगाया है और यहाँ पे सेंटर सीट का जो अंदर वाला हिस्सा है, अब यहाँ देखें मैंने वो गलती जो पीछे की थी उसको मैंने यहाँ कवर कर दिया है। इसको अपने ट्राउज़र के सेंटर वाली लाइन से स्ट्रेट मिला देना है। इसको कर्व करके नहीं मिलाना है, ये स्ट्रेट होगा।
इन सीम सिलाई जो होगी हमारी, यानी जो लेग की इन सीम होती है उसकी बात कर रही हूँ। इसके बाद आपने ट्राउज़र्स की बॉटम से ओपनिंग कितनी रखनी है वो देख लें। मेरी 4.5 इंच है। अपनी लेग पर 4.5 इंच पाँव से ऊपर की तरफ नापिए, उसका ऑल राउंड लीजिए, जितनी मेजरमेंट आती है उसको 2 से डिवाइड कीजिए और उतनी दूरी पर यहाँ मार्क लगा दें। बच्ची के हिसाब से ये 6.5 इंच पूरा था। अब ये जो 2 पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, इसको ऊपर वाले जो 5 इंच का एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा बाहर की तरफ लिया है उससे मिला दिया है। तो यहाँ पे ये बन जाती है मेरे पास ट्यूलिप सलवार के फ्रंट के हिस्से की ड्राफ्टिंग। अब इसका जो 5 इंच का ओवरलैप हो रहा है ये तिरछा ही ओवरलैप होता है, एकदम से स्ट्रेट नीचे ओवरलैप नहीं हो जाता, बल्कि जितना मैंने यहाँ थाइस का मेजरमेंट रखा है 12 इंच, जब मैंने स्टिच किया था तो ये 14 इंच कवर होता है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस स्टाइल से अपनी ट्यूलिप्स को काटते हैं और स्टिच करते हैं। तो आपको बस एक्चुअल मेजरमेंट्स अपने ट्राउज़र्स की रखनी है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। इसकी कटिंग करने के लिए ऊपर जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी एजिस को स्ट्रेट करने के लिए, उसके ऊपर कटिंग करनी है। जो भी सूटेबल आपको लाइन लगती है यहाँ पे कर्व देने के लिए ट्राउज़र्स को, उस पर कटिंग करनी है। और अगेन सेंटर सीट पर इसकी कटिंग करनी है गोलाई में, और वहीं से अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी इस पर कट कर देना है। मैंने दोबारा से कपड़े को डबल फोल्ड करके नीचे बिछा लिया है और उसके ऊपर फ्रंट के 2 पल्ले इस रुख पर बिछाए हैं कि ऊपर कमर की तरफ 2.5 से 3 इंच मेरे पास मार्जिन एक्स्ट्रा मौजूद हो। सबसे पहले सेंटर सीट वाली लाइन से ऊपर की तरफ 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और उस लाइन को मैंने बाहर वाले हिस्से से इस तरीके से मिला दिया है। इसके बाद 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सेंटर सीट के लिए और उस वाले पॉइंट तक मैंने तिरछी लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। दोबारा से सेंटर सीट को यहाँ पे ड्रॉ किया है और उस सेंटर सीट वाली नई लाइन को मैंने बॉटम जो पाइंचा है उससे स्ट्रेट मिला दिया है। अब इसकी कटिंग का मेथड भी देख लें कि जो मेरे पास तिरछी लाइन मैंने लेग की इंसीम के लिए रखी थी उस पर कटिंग की है, सेंटर सीट पर कटिंग की है, और जो कमर के ऊपर ये तिरछापन है इसके ऊपर कटिंग करनी है। ये तिरछापन इसलिए होता है कि हमारे पास ट्राउज़र में बैक की ईज़ मौजूद हो, लेकिन ये जो गोलाई है बाहर की तरफ ये एज इट इज़ कटनी है, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। अब मेरे पास ये 4 पीसेस आ जाते हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के। चूँकि मेरे पास ये सादे कपड़े के ऊपर हैं तो मैं इसके ऊपर रेफरेंस के लिए F लिख लूँगी फ्रंट के पीसेस पे और B लिख लूँगी बैक के पीसेस के लिए, और इनको यहीं पर मैं पेयर बना के उठाऊँगी आपके सामने किस तरीके से। अब देखें दोनों फेयर साइड एक फ्रंट और एक बैक के पीस की मिलनी चाहिए इस तरीके से। ये एक मेरे पास पेयर बन गया, और दूसरा पेयर बनाने के लिए मेरे पास दोनों फ्रंट साइड्स मिलनी चाहिए आपस में और रॉन्ग साइड्स एक दूसरे से अपोजिट होनी चाहिए। अब मैं इसके इन सीम पर 8-8 इंच की सिलाई लगाऊंगी, फिर इसका राउंड बाहर का मेंटेन करूंगी। यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस को आपस में मिलाने के बाद जो ट्राउज़र्स की इन सीम होती है बॉटम से मैंने जस्ट 8 इंच स्टिच किया है, पूरा आसन तक स्टिच नहीं किया। इसकी वजह यह है कि पहले मैं इसका ऑल राउंड एजेस कंप्लीट कर लूँगी ताकि ये एक पाइप की सूरत में मेरे पास ना हो, इसे फिर बाद में ज्वाइन करना बहुत दिक्कत होती है। अब मैं सबसे पहले इसके राउंड वाले हिस्से के ऊपर लेस को अटैच करूँगी। वो लेस को अटैच करने का तरीका ये है कि इसे मैं इस तरीके से रखूँगी फ्रंट वाले हिस्से पर इसकी फेयर साइड को, और जितना सीम अलाउंस है मेरे पास उसके बराबर इसको पूरे राउंड में एक तरफ से दूसरी तरफ स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर ट्राउज़र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैंने ये ऊपर की तरफ ही लेस को अटैच कर लिया है। ये इजीली एडजस्ट हो जाती है राउंड प्लेसेस पे, इसीलिए मैंने इसको प्रीफर किया है। अब मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसका 1/2 इंच का मार्जिन मैंने एक साइड से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इस पट्टी की सीधी साइड ट्राउज़र की सीधी साइड से इस तरीके से मैच करनी है कि इसका रॉ एज यानी ओपन वाला एज ट्राउज़र के रॉ एज से इस तरीके से मिले, और जो लेस स्टिच करते हुए मेरे पास सिलाई मौजूद है उसी के ऊपर रीस्टिच करते हुए इस पट्टी को पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हुए स्टिच कर देना है।
यहाँ पर ये पूरी पट्टी को मैंने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, चूँकि ये पूरा राउंड में था तो इसे पट्टी को फ़ोल्ड करना मेरे लिए प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने छोटे-छोटे कट्स लगा दिए हैं और सिलाई का सारा मार्जिन मैंने पट्टी की तरफ करके यहाँ पे पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगाई है ताकि ये इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाए। अब देखें, लेस इसमें सैंडविच हो गई है और इसके किनारे भले मालूम हो रहे हैं। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और इस पर किनारे की सिलाई लगानी है। ये पट्टी चूँकि मैं सीधे कपड़े की इस्तेमाल कर रही हूँ तो कुछ पॉइंट्स पर हमें ये छोटे-छोटे प्लीट्स देने पड़ेंगे ताकि ये गुलाई के ऊपर ईज़िली आसानी से लग सके इस तरीके से। अब जो मैंने इन सीम की सिलाई लगाई थी यहाँ 8 इंच की, उसका सिलाई का मार्जिन बैक वाले पोर्शन की तरफ रख के मैंने स्टिच किया है। यहाँ पर ये पूरी पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है और देखें थोड़े-थोड़े पॉइंट्स पर छोटी-छोटी प्लीट्स हमें देनी पड़ी हैं। अब मुझे इस तरीके से इसको बिछा लेना है कि ट्राउज़र का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ हो, बैक का पल्ला पलट के फ्रंट की तरफ आना है। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है और बैक का पीस उठाकर फ्रंट वाले के पल्ले के ऊपर इस तरीके से 4.5 इंच एडजस्ट करूँगी। यहाँ से मुझे पकड़ के रखना है और बॉटम में मुझे पाँचा जितना खोलना है वो मैंने 4.5 इंच का गैप रखा हुआ था, उसके हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो मेरे पास एडजस्टमेंट आई हैं इसके हिसाब से चॉक के साथ निशान लगा लेने हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगा के स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखें कि मैंने किस तरीके से ओवरलैप करके स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। दोनों पाइंचे एक जितने चौड़े हैं। इसके बाद इनसीम की सिलाई कंप्लीट कर ली थी और सेंटर सीट को मैंने ज्वाइन कर दिया था। ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको सिखा चुकी हूँ। अब ऑल राउंड के ऊपर मैंने अलहदा से कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है तकरीबन 3.5 इंच के करीब। इसको इस तरीके से मैंने इस पर स्टिच करना है कि अंदर से बाहर की तरफ स्टिच होकर आए और फिर इसमें मुझे इलास्टिक बैंड को अटैच करना है। अब इसकी चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी है जितनी के मेरे ट्राउज़र्स की टोटल विड्थ है। यहाँ पे ये पूरी पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखें अंदर से बाहर की तरफ आई है, यानी रॉ एज सिलाई का मार्जिन बाहर की तरफ है। इलास्टिक बैंड कमर के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट किया है। इसको इसके अंदर इस तरीके से प्लेस करना है और ऊपर से फोल्ड करके इस इलास्टिक के को अंदर की तरफ कवर करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलाई का मार्जिन पहले इस कपड़े को स्टिच करते हुए आया है वो अंदर की तरफ दब जाए इस तरीके से। और जब ये इलास्टिक बैंड स्टिच हो जाएगा तो इसके सेंटर में दोबारा से एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। ये है इस ट्यूलिप शलवार या ट्राउज़र की कंप्लीट लुक। मेरी एक व्यूवर जिन्होंने ये कहा था कि इसकी पिक्स दिखाएं, तो ये बच्ची को पहना के मैंने आपको दिखा दिया है। और जो ये कह रहे थे कि थाई से मेजरमेंट समझ नहीं आई, देखें ये कहीं से भी टाइट नहीं है, एग्जैक्ट इसकी शेप आई है। और जिन्होंने ये कहा था कि बच्ची के हिसाब से इसे स्टिच करके दिखाएं, तो उनकी रिक्वेस्ट आज मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।